पता है हमारे देश के जो सच्चे हीरो हैं वो कौन है? हमारे देश के सच्चे हीरो हमारे जवान हैं। जब हम अपने घर में कूलर, एसी की ठंडी हवा का आनंद उठाते हैं, तब हमारे देश के जो वो सैनिक हैं, तड़पती धूप में, कड़ाके की ठंड में, चिलचिलाती गर्मी में, कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं। उनका जो पूरा जीवन है वह सिर्फ त्याग, साहस, देशभक्ति का एकदम अद्भुत उदाहरण दिखाई देता है हमें। जब झुलसती गर्मी में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब भी वो सैनिक बिना किसी उफ के, बिना किसी शिकायत के अपनी ड्यूटी को बहुत ही निष्ठा से निभाते हैं। वे दिन रात सीमा की सुरक्षा करते हैं ताकि देश के प्रत्येक नागरिक अपने घर में सुरक्षित और निश्चिंतता का जीवन जी सके। अगर बात मैं सर्दियों की करूं, तो सर्दियों में बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिसका तापमान -डिग्री में चला जाता है, वहां भी हमारे देश के जो जवान हैं पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ देश की रक्षा करते रहते हैं। हम अक्सर अपने घरों में बैठे बैठे अपनी छोटी छोटी असुविधाओं पर शिकायत करते रहते हैं। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन हमारे देश के जो सैनिक हैं वह हर कठिन परिस्थितियों पे सिर्फ देश सेवा का ही कर्तव्य मानते हैं और उसे ही सिर्फ स्वीकार भी करते हैं। वे अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, दूर रहकर भी सिर्फ राष्ट्र भावना की सुरक्षा को ही सर्वोपरि रखते हैं। उनका पूरा जीवन सिर्फ त्याग और बलिदान पर ही आधारित है। उनका किया गया त्याग और बलिदान ही हमें स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन प्रदान करवाता है। इसीलिए हम सभी को अपने देश के सैनिकों का सर्वदा सम्मान करना चाहिए। उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म में हम हर किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं। हम बहती हवाओं के प्रति कृतज्ञ हैं, हम पेड़ पौधे वनस्पति के प्रति कृतज्ञ हैं, हम बहती नदियों के प्रति कृतज्ञ हैं, हम यहाँ तक उस सूर्य, चंद्रमा, हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। तो सैनिक तो जीवित हैं, जिनके अंदर प्राण बसता है, वो हमारे जैसे ही हैं। वो हर परिस्थिति में सिर्फ मातृभूमि की रक्षा करना जानते हैं। तो हमारे देश का जो असली हीरो है वो हमारे देश का सैनिक है, जवान है, जिन उनका जो पूरा जीवन है वो सिर्फ साहस और समर्पण पर आधारित है। उनका ये साहस और समर्पण ही हमारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है, जिन्हें देखकर हम खुद प्रेरित होते हैं। हमें भी समाज में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक होते हैं उनका पूरा जीवन अनुशासित होता है। वो भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, वो सिर्फ अपने देश के प्रति कर्तव्य को मानते हैं। हम अपने घर में बैठे अपने 4 सदस्यों को अपना परिवार समझते हैं, लेकिन हमारे देश के जो असली हीरो हैं, सैनिक हैं, वो पूरे देशवासी को अपना परिवार मानते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे देश के सैनिकों के लिए हमें हमेशा समर्पण की भावना रखनी चाहिए, सम्मान की भावना रखनी चाहिए। प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्हें देखकर हम भी अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, समाज में लोगों के सहयोग कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि अच्छे समाज का निर्माण होता है। अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लग रही हों, तो आप भी उन देशवासियों के लिए मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जय हिंद लिखें।